नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ हैं। दिन सैटरडे है, अब आप लोग सभी लोग जानते हैं। आज एक ऐसे राजा की कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को जो आपके जीवन में सोचने का नजरिया ही बदल देगा। बहुत ही बेहतरीन कहानी है, लेकिन उसमें सस्पेंस है। सस्पेंस बाद में खुलता है, शुरुआत में सस्पेंस तो खुलता नहीं है। तो अग्रसर होते हैं हम लोग उस राजा की तरफ। एक कहानी है और कहानी हमको कहीं से मिली, तो हमको लगा कि भाई अपने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को भी सुनाई जानी चाहिए ताकि मोटिवेट हों, कुछ उनको एक अच्छी दृष्टि भी मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। एक साम्राज्य था। उस साम्राज्य में राजा हुआ करता था। भाई होते हैं राजा, अपने प्रजा का पालक था राजा, सब काम बढ़िया से चलता था। लेकिन राजा का कार्यकाल फिक्स रहता था। अमूमन ऐसा राजवंश में हुआ नहीं करता, भाई जब तक राजा मर न जाए तब तक गद्दी पर ही बैठा रहता था। लेकिन उस साम्राज्य में राजा का कार्यकाल फिक्स था। कितने साल? 5 साल। कोई भी व्यक्ति राजा बनेगा तो 5 साल रहेगा। भाई ठीक है। और ऐसा भी नहीं था उस साम्राज्य में कि कोई जो वंशानुगत है वही राजा बनता था। जो राजा के योग्य होता था, प्रतिभा संपन्न होता था, उसी को राजा बनाया जाता था। तो राजा बन जाता था भाई जो प्रतिभाशाली व्यक्ति था। तो 5 साल का टेन्योर फिक्स था, यानी कार्यकाल फिक्स था। 5 साल तक राजा अपना पूरा प्रजा को देखभाल किया, सबको देखा, समझा, कार्य किया और अपना ऐसा आराम सुख सुविधा होगा। उसके पश्चात 5 साल के पश्चात उस राजा को बाकायदा हाथी पे बैठाया जाता था, फूल माले चढ़ाया जाता था और बड़े जयकारा के साथ राजा जी जय हो, राजा जी जय हो कहते कहते उसको ले जाता था। सब लोग पूरे प्रजा के साथ वो ले जाते थे एक जंगल में ले जाके उस राजा को छोड़ाते थे। यही कहानी प्रत्येक राजा के साथ की जाती थी। अब जो राजा वहां जंगल में जाता था, जंगली जानवर थे, बहुत घना जंगल था, उस राजा को खा जाते थे। तो ऐसे दूसरा राजा भी हुआ, वो भी ऐसे काम किया, जो भी कार्य करना था अपना किया, सुख सुविधा होगा, फिर उसको भी ले जाते थे, जंगल में छोड़ आते थे। तो एक दिन की बात है, एक बड़ा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कहा भाई हमको भी राजा बनाया जाए, हम भी प्रतिभा संपन्न है। तब कुछ हुआ, ठीक, उसके नाम की संस्तुति हुई, वो भी राजा बना। लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अब क्या चल रहा था अभी आगे बता रहे हैं आपको हम। राजा बना, राजा बनने की उसे खुशी कोई नहीं, उसके चेहरे पे कोई भाव भंगिमा नहीं कि हम राजा बन गए, ना कुछ नहीं। बैठा गद्दी पर, राष्ट्र लगाया गया, राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद, सब हुआ। अब उसको नींद तो आई नहीं, क्योंकि पहले से ब्रेन में उसके चल रहा है कुछ। 2-4 दिन बाद वो जो उसके द्वारपाल थे, जो उसके मंत्रीगण थे, सभी से पूछा, ये बताओ कि तुम लोग जब 5 साल टेन्योर खत्म होता है, समाप्त होता हम लोग कार्यकाल, तो कहां लेके जाके छोड़ते हो, कौन ही जंगल में? तो ये मंत्री कहने लगे उससे, कार्य महाराज आपको इसकी क्या आवश्यकता है, 5 साल पूरा होगा आपको भी हम वही छोड़ाएंगे। कि वही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि कहां लेके जाके हमको छोड़ोगे, हमको बता तो दो पहले। अब जिद किया अपना, तो गया अपने मंत्री के साथ, कुछ सिपा सालारों के साथ, घुड़सवारों के साथ, देखा जंगल जहां पे ये लोग उस राजा को छोड़ के आते थे, जो जिसका कार्यकाल पूरा हो जाता था। उस जंगल में देखा तो तमाम जितने भी राजा थे सबकी लाशें पड़ी हुई थी, हड्डियां पड़ी हुई थी, जंगली जानवर खा गए थे। देख के बड़ा भयाक्रांत हुआ, ये 5 साल बाद हमारी भी यही दुर्गत होगी, ये तो थोड़े दिन के मेहमान हैं। आया फिर राजमहल, बहुत गहन मंथन करने लगा, क्या करें क्या ना करें। अब उसके दिमाग में प्लान आया,
पहले सालों क्या किया, अपने सभी लोगों को लेके गया वहां पर, मजदूरों को भी लेके गया। प्रजा का तो काम कर ही रहा था, प्रजापालक था ही, वहां पर भी गया जहां पे जंगल में छोड़ आते थे इस राजा को। सारे जंगल के जितने पेड़ पौधे थे उनको साफ करवा दिया, एकदम साफ। फिर इतना काम हो गया भाई, फिर दूसरे साल जब उसका टेन्योर आता है, उस जंगल में फिर जाता है, वहां पे सड़क वड़क सब निर्माण करवाया बाकायदा। फिर तीसरा साल जब आता है, वहां पे पानी पीने की व्यवस्था करवाया। चौथा साल जब आता है, तो जितने जंगली जानवर थे वहां पर सबको हटवा देता है, दूसरे जंगल में शिफ्ट करवा देता है। पांचवा साल जब पहुंचने को होता है, तो सारी बिल्डिंगें वहां पे खूब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बनवा देता है लोगों को रहने के लिए, ताकि लोग रहें, लोग रहने भी लगे। एक बस्ती बसा दिया वहां पर। अब इसका जब कार्यकाल पूरा होता है, 10 दिन भी बचा था कार्यकाल में, तो अब बड़ा खुश था ये। शुरुआत में जब राजा बना तब नहीं खुश था, अब बहुत खुश था। अपने मंत्री से कहा कि भाई ऐसा कार्यकाल तो मेरा पूरा होने वाला है, 10 दिन बचा है। कहा महाराज, क्या हमको अभी नहीं छोड़ाओ। कह रहे महाराज अभी 10 दिन बचा हुआ है। कह रहे छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री बड़ा आश्चर्यचकित, आखिर में कहा राजा साहब पहले भाई जाने के तैयार है, वो तो जंगल एकदम बंद है। अब मंत्री को नहीं पता था बात, बड़ी दिक्कत हो गई भाई। फिर कह कि नहीं, पूरा हो जाए कार्यकाल महाराज, तब आपको छोड़ा जाएगा। अब कार्यकाल पूरा हुआ, इसको भी हाथी पे बैठाया गया बाकायदा, माला वाला तुम सजाया गया। ये हंस रहा था खूब। यहां पर एक सेंटेंस मैं कोट करूं आपको, जब इंसान इस दुनिया में आता है रोते हुए आता है, लेकिन जो उसके सराउंडिंग्स लोग होते हैं वो हंसते हैं। लेकिन जब जाता है तो लोग रोते हैं और वो हंसता है, यदि उसने अच्छा कार्य किया है तो। यहां पे उस राजा के साथ वही हो रहा था, ये हंस रहा था, बाकी लोग चिंतित थे। क्यों ऐसा? कुछ अच्छा काम किया होगा, प्रजा के लिए अच्छा काम किया था। गया जंगल, उस जंगल में जहां छोड़ने वाले थे वहां उतरा, बस पहुंच गया सीधे वहां बहुत बड़े घर में, आलीशान घर में। हम ना कोई जंगली जानवर इसे खा पाए, ना कुछ खा पाए, बड़े एकदम आराम से वहां रहने लगा। एक राजा की जिंदगी छोड़ के दूसरे राजा की जिंदगी की तरफ चल पड़ा। यही उसकी प्लानिंग थी 5 साल की। और ये 5 साल जो वो वहां पे राजगद्दी बैठा, उसने सुख सुविधा का परित्याग किया, कोई सुख सुविधा नहीं लिया। उसने अपना फ्यूचर का निर्माण किया, अपने भविष्य का निर्माण किया। और यही काम आप लोगों को भी करना है। जिस कंपटीशन में या जिस फील्ड में है, सुख सुविधा आपको भले जरूर मिल रही है, लेकिन अपने फ्यूचर का, अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। और जब वो भविष्य का निर्माण हो जाता है, तब आप सुकून से यहां रह सकते हैं। यही सीख देती दोस्तों ये कहानी हमें, कि हम जब वर्तमान में जी रहे होते हैं तो हमें अपने भविष्य को भी ध्यान में रखकर वर्तमान के कार्य करने चाहिए, तभी आपका भविष्य निर्मित होता है। ऐसे भविष्य निर्मित नहीं हो जाया करता। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी संभवतः आपको बहुत अच्छी लगी होगी, हमें विश्वास है। और इसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आज का क्लास फिनिश करते हैं। फिर मंडे को हम किसी करंट अफेयर इशू के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।